Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest on the show. Her name is Rashri, and she helps people with their anxious pattern, build safe and loving relationships. So, if you are going through bad relationship, toxic relationship, or you are into relationship but you want clarity, then this episode is going to be very important for you. Make sure to watch this episode till the end. So, Rashri, I'm super duper excited for this episode because I have a lot Thank of you so questions much. Thank personally you over so here, much so for I'm having super me. excited. So, welcome to the podcast. Thank you so much for having me, and thank you for this beautiful opportunity. Thank you so much. Yeah, you're welcome. So, here is your first question, and which is pretty simple as you are a relationship healing coach. So, I Yeah. just want to understand like how your journey got started as a relationship coach. Like, was there any turning point जिसकी वजह से आपने ये डिसाइड किया हो कि लाइक ओके मुझे रिलेशनशिप हीलिंग कोचिंग की जर्नी शुरू करनी है? यस, एक्चुअली स्टोरी बहुत बचपन से ही शुरू हो जाती है। शुरू से ही आई वॉज दैट पर्सन, दैट काइंड ऑफ फ्रेंड जो बहुत अंडरस्टैंडिंग और थोड़े काइंड और जो काफी लॉयल तरह के होते हैं कि ये बात यहाँ से वहाँ नहीं जाएगी। सो पीपल ऑलवेज टर्न टू मी फॉर सल्यूशंस। एंड मेरी मॉम मजाक में बोला भी करती थी कि तुझे तो काउंसलर होना चाहिए। ओके। सो मैं हमेशा उसे मजाक में ही लेती थी, रीजन बीइंग कि मुझे पता था कि मुझे साइंस लेना है, मुझे साइंस बैकग्राउंड में जाना है और चीज़ें डिफरेंटली करनी है। मेरा साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उस समय उतना ही समझ था कि आपको अगर काउंसलर बनना है, आपको साइकोलॉजी लेनी है, मास्टर्स करना है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ था मेरा। तो आई वॉज लाइक कि आई एम गुड दोस्तों की हेल्प करके, एंड दैट्स फाइन। बट उसके बाद मैं जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने ग्रेजुएशन किया, देन आई वेंट टू दिल्ली। और वहाँ पे मैंने एक लंबा टाइम स्पेंड किया। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और 12 इयर्स आई गेव। एंड उस 12 साल में मैंने बहुत कुछ फील किया, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, फ्रेंडशिप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट स्टेट्स से। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। पर ये तो पॉजिटिव साइड थी। नेगेटिव साइड ये कि जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे, वो सोसाइटल प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर, यू नो सो वो एक रिलेटिव्स की तरफ से प्रेशर, तो वो प्रेशर के साथ भी डील किया, काफी अच्छे से ही डील किया डेफिनेटली। बट टर्निंग पॉइंट जब आया कि 12 साल हो गए और कुछ भी नहीं हो रहा था। लाइक आई वॉज जस्ट गेटिंग देयर, बट कभी 2 नंबर से रह गया, कभी 3 नंबर से रह गया। सो आई वॉज लाइक कि हर साल कोशिश करती थी कि बेटर कर सकूं, बट नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली 12 साल के बाद ऐसा क्या हुआ, वो ये हुआ कि हार्ट ब्रेक हुआ। सो आई वॉज इन अ रिलेशनशिप वॉज ब्यूटिफुल, बट हार्ट ब्रेक हुआ एंड रिजल्ट भी आया। सो आई फेल्ड अगैन। और इस बार ये था कि प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ तो भी, लाइक करियर वाइज, वो सेटबैक था, एंड पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा सेटबैक आ गया। क्योंकि एवरीथिंग वाज गुड, बट बिकॉज ऑफ कास्ट एंड कल्चर इश्यूज एंड पेरेंट्स मना कर देते हैं, दे डोंट इवन गिव अ चांस। तो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ चीजें गलत होती है या सही नहीं होती है, तो आप अपने मन को समझा लेते हो, राइट? कि ठीक है, वो इंसान ठीक नहीं था या चीजें ठीक नहीं थी, तो ठीक है, ब्रेकअप हो गया, इट्स फाइन। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। विद मी इट वॉज डिफरेंट, एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल, बट कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया। सो आई वॉज हार्ट ब्रोकन, आई वेंट इन टू डिप्रेशन, क्योंकि वो डबल स्ट्रोक था मेरे लिए। मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे मेडिसिन दी गई। बट जब मैं घर आई, एंड माई फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू कि बचपन से ही मुझ में वो एक हेल्पिंग नेचर, एक काउंसलिंग वाला एक वो है इनबिल्ट। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे आज भी याद है, एक ही लाइन बोली थी कि राजश्री, आई लव यू एंड आई नो you can do better. So you don't need these medications, okay? So I just, like, मैंने वो दवाइयाँ नहीं खरीदी, and I decided for myself कि यार राजश्री, this cannot be it. अगर भगवान ने इस planet पे भेजा है तो कुछ तो सोचा होगा।
एंड ऐसा नहीं था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। आई वॉज एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तभी घर से भेजा गया मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। पर मुझे लगा कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी चीजें बन क्यों नहीं रही है। तब फिर मैंने थोड़ा इंटरनलाइज किया और चीज़ों को समझने की कोशिश की, एंड देन आई मेट माय गुरु, जिनको मैं कंसिडर करती हूँ जे शेट्टी सर। सब जानते हैं उन्हें, ही इज वर्ल्ड फेमस। तो उनके मैंने वीडियोस देखना शुरू किए और उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया। उनकी बुक पढ़ी मैंने, थिंक लाइक अ मंक। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। एंड धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ओ, आई हैव सर्टेन थिंग्स जो मुझे हील करनी है अपने बारे में। और वो हीलिंग करते करते ना, मुझे ये चीज़ समझ में आया कि मेरे जैसे बहुत है, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड शायद मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी उनके पास नहीं है। मुझे तो जे सर मिल गए, बट बहुत सारे लोग उलझ के ही रह जाते हैं, नहीं उनको मिल पाता है। एंड हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स एज वेल, अगर मैं हम्म। इंटरनेट की दुनिया की बात करूं, तो आप नेगेटिव स्पाइरल में फंसे ही रह जाते हो, कोई होता ही नहीं है आपको वहां से निकालने के लिए। सो मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे हेल्प करनी है लोगों की, एंड आई लव्ड हेल्पिंग माय फ्रेंड्स, उनको एडवाइस देना, उनको सजेशन देना। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक कोच बनना है। अब कोच बनना है तो कैसा कोच बनना है, क्योंकि लाइफ कोचिंग इज अ ब्रॉड हम्म। टर्म। तो मुझे लगा कि हमारी लाइफ में रिश्तों से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, राइट? अगर हमारे रिलेशनशिप्स ब्यूटीफुल है तो हम लाइफ के कोई भी चैलेंजेस को बहुत ही ब्यूटीफुली हम फेस कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे रिलेशनशिप कोच बनना है। और मेरे पास एक्सपीरियंस था खुद का। आई लॉस्ट माई डैड बहुत जल्दी ही, मैं 14 साल की थी सिर्फ। तो हाउ इट फील्स टू लूज अ पेरेंट, हाउ इट फील्स कि यू नो आप इतना स्ट्रगल करो, 12 साल कंसिस्टेंट फेलियर, हाउ इट फील्स व्हेन यू गो इनटू डिप्रेशन, हाउ इट फील्स व्हेन यू गेट हार्ट ब्रोकन। यू नो जब आप अपना पूरा लाइफ इमेजिन कर लेते हो कि सब कुछ परफेक्ट है, सब अच्छा ही होगा, एंड देन आपका हार्ट ब्रेक हो जाए बिना किसी गलती के। तो वो सब मैंने फेस किया। तो मुझे लगा कि आई हैव सो मच, और कैसे मैंने अपने आप को ठीक किया, उन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकाला। आई नीड टू स्प्रेड इट टू द वर्ल्ड। पर मुझे ये भी पता था कि आई नीड टू चैनलाइज इट प्रॉपरली। आई नीड गाइडेंस एंड मेंटोर्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर मैंने प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हो गए, बूट कैंप्स हो गए, सब कुछ मैंने अटेंड किया, ट्रेन किया। अपनी खुद की हीलिंग जर्नी मैंने ली, एंड आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी। ऐसा नहीं है कि मुझे सब समझ आ गया है, इट्स नॉट लाइक दैट, वी ऑल आर इवॉल्विंग। और बस मैंने ऐसे ही डिसाइड किया और कर रही हूँ मैं काम। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प पीपल इन सम वे और द अदर। और आज भी मेरा मोटिव यही है कि आपकी जो ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी है, आपके जो सब्सक्राइबर है, जो भी हमें आज सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनकी कुछ भी अगर मदद हम कर पाए मिलके, तो आई बी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। सो या, That's very inspiring थैंक यू। because it takes a lot of strength and guts, to convert our weakness into strength. यस, जो आपकी पहले वीकनेस थी, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपने अपने पिताजी को खो दिया बहुत जल्दी एज में, क्योंकि वो भी माइंड में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। एंड इट्स अ उसके ट्रॉमा। बाद, या इट्स अ या, ट्रॉमा, बिल्कुल। यस, एंड उसके बाद आपने अपने पेन को, मतलब पेन को पर्पस में कन्वर्ट किया। नाउ यू हैव टेकन अ ग्रेट मिशन। सो डेफिनेटली इट इज वेरी इंस्पायरिंग। वैसे कब की बात है, अराउंड लाइक आपका ब्रेकअप हुआ एंड ऑल? एक्चुअली मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी 2012 में। ओके। ठीक है। और उसके बाद मैं 2012 में ही सितंबर में चली गई थी दिल्ली। एंड आई मेट द पर्सन, माय एक्स, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। आई मेट हिम इन 2014। Okay, ओके। so from 2014, we became friends, and चीजें अच्छी थी, and so it was a beautiful relationship, but heartbreak हुआ in like almost 22
2022 2022 में। एंड वो डिप्रेशन हिट हुआ, एंड देन धीरे धीरे फिर मुझे जे शेट्टी सर को सुनते हुए, उनको समझते हुए बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी। एंड थ्रू जे शेट्टी सर आई ऑल्सो मेट एन अमेजिंग person, like he is a dating expert, Matthew Hussey sir. He is one of his kind. उनका अपना एक अलग ही जर्नी रहा है, और आई एडमायर बोथ ऑफ देम अ लॉट, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। एंड ऑफ कोर्स माय मेंटोर्स, जो इंडियन मेंटोर्स रहे हैं, जिनके अंडर मैंने चाहे मास्टर कोच प्रोग्राम किया हो, विकास चौधरी सर, पूजा पुनीत मैम, एंड मैंने शेडो मास्टरी किया विद अदिति निर्वाण मैम। दे ऑल आर वेरी लाइक फुल ऑफ विजडम वाले पीपल। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे अमेजिंग लाइक मेंटोर्स के अंडर काम करने को, सीखने को मिला। एंड आई ट्रूली वांट टू टेक वन मोर नेम, एंड दैट इज डॉक्टर गैबर माटे। ही इज वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रॉमा एक्सपर्ट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉमा एक्सपर्ट। तो मैंने उनके अंडर भी पूरा ट्रॉमा पे, हीलिंग पे उनका पूरा एक प्रोग्राम किया, और मुझे बहुत कुछ समझ में आया। एंड मैं बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ इसी पॉडकास्ट में, कि कैसे चीज़ें इम्पैक्ट करती है हमारे चाइल्डहुड की, हमारे प्रेजेंट लाइफ में। सो या दैट इज द थिंग जो मैं कहना चाहती हूँ। ओके, इफ यू आर ओके, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। जैसे आप रिलेशनशिप में थे एंड 2022 में ये हम्म। रिलेशनशिप एंड हो गया आपका, ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन कास्ट था सिर्फ, या फिर इट वाज मोर देन दैट? यस यस, कास्ट था। एक्चुअली थोड़ा सा एक ट्विस्टिंग पॉइंट तो है, वो जी। ये कि कास्ट था। एंड मुझे ये समझ में आया लेटर ऑन कि एक वो होता है ना कि व्हेन यू लव समवन, तो आप एक स्टैंड लेते हो, एक फर्म आप हम्म। डिसीजन लेते हो कि दिस इज द पर्सन, दिस इज माय हम्म। पर्सन, आई वांट टू मैरी। हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बहुत बार, एंड वो गलती सिर्फ उनकी नहीं है, वो गलती हम सब कहीं ना कहीं कर बैठते हैं कि वी फील कि वो जो हमारा पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का, वो हमको उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो वो एक ऋण है ना। उन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस किए, तो हम कैसे उनके अगेंस्ट जाके, या कैसे उनको ना खुश करते हुए इतना बड़ा डिसीजन ले ले। तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट मुझे लगा कि वो वहाँ था। बट मैं थोड़ा सा, मैं हाँ समझदार तरह की इंसान शुरू से ही रही हूँ, तो मैंने बहुत ग्रेसफुली चीज़ें एक्सेप्ट करने की कोशिश की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने का कोशिश किया। ऑफ कोर्स आई सेड कि प्लीज ट्राई। बट जब उनकी तरफ से ये था कि आई एम सॉरी, इट वोंट बी पॉसिबल, देन आई वाज लाइक कि ठीक है, फाइन। क्योंकि इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो मैं मानती हूँ कि हम सब में होना चाहिए, कि व्हेन समबडी हैज गिवन अप, तो आप फिर पीछे हट जाओ तो ही बेटर है। एंड दैट डजंट मीन आई डिडंट लव हिम, it's not that, it's just about me, because I know one thing, कि we cannot lose ourselves in somebody's love that much कि हम अपना individuality ही खो दें। because you know what, एक beautiful चीज मुझे याद आ गई। my dad used to say, बेटा whatever happens, never lose your individuality for anything। so वो चीज कुछ, my dad was Osho's big fan, एंड वो उनकी बातें, वैसे तो मैंने उनके साथ 14 साल ही बिताए हैं, बट उनकी बातें मुझे याद आती है, और अब उनके मतलब समझ में आते हैं। योर पेरेंट्स बातों बातों में बहुत सारी विजडम पास ऑन कर लेते हैं, और आपको पता नहीं चलता है। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो एंड यू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, आपको लाइफ के वो थपेड़े पड़ते हैं, और फिर आपको याद आती है कि ओ शिट, मॉम ने ऐसा कहा था, या डैड ने ऐसा कहा था, या दादा दादी, नाना नानी ने ये चीज बताई थी। तो आई रिलेट टू दैट सो मच, एंड आई एम सो ग्रेटफुल अगेन कि मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हैं, कि कहीं ना कहीं उनका भी वो जर्नी वैसा रहा।
कि वो काफी नॉलेजेबल और काफी फुल ऑफ विजडम काइंड ऑफ पीपल। तो मैंने अपने पेरेंट्स से भी बहुत कुछ सीखा है और अपने आसपास के लोगों से भी। सो या एज यू कैन अंडरस्टैंड नाउ आई एम अ लर्नर, तो जहाँ से जो सीखने को मिलता है आई जस्ट टेक इट। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब ना यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि जैसे आप रिलेशनशिप में थे और जो आपका एक्स थे उन्होंने ही अपनी साइड से चीजों को एंड किया। हम्म सो ऐसा काफी कपल्स के बीच में होता है कि एक तो परसिस्ट होता है लाइक आई हैव टू मैरी हिम और हर, और दूसरा बैकफुट पर जाता है। हम्म तो फिर माइंड में ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी मेरे माइंड में पर्सनली आता है लाइक कि इफ वी आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप एंड वी आर श्योर लाइक वी हैव टू मैरी दैट पर्सन, सो व्हाई नॉट टू कंफर्म इट फर्स्ट बिफोर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, कि ऐसा कोई इशू तो नहीं आएगा। इज इट अ गुड थिंग टू डू, और या फिर फ्लो में ही चलना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, लिसन, पता है मोहित जी, बात ऐसी है कि चीजें हम डिस्कस तो कर सकते हैं और हम्म करनी भी चाहिए, है ना। हम्म गो द फ्लो एक पॉइंट तक ही ठीक है। उसके बाद व्हेन यू आर एक्चुअली कॉन्शियसली कमिटिंग कि हाँ आई एम योर गर्लफ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड, वो जब कॉन्शियसली आप कमिट करते हो, क्योंकि उससे पहले का भी फेज होता है ना, एक अट्रैक्शन एडमिरेशन वाला फेज होता है, राइट, जिसमें आप बस मिलते हो, कुछ कुछ फील होता है, आप एडमायर करते हो, फिर आप अट्रैक्शन फील करते हो, वो अट्रैक्शन म्यूचुअली मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, एंड देन यू स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम टुगेदर, एंड उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि लेट्स हैव अ रिलेशनशिप। तो हम्म ठीक है, शुरू में चीजें फ्लो में जा रही है, बट जब आप कमिट कर लेते हो उसके बाद मेरा मानना है कि यू शुड हैव वो डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन, स्पेशली कि हम ये कहाँ ले जाना चाहते हैं। दो लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि शादी नहीं करनी है, वी जस्ट वांट टू हैव फन, ठीक हम्म है, फाइन, इट्स कम्प्लीटली राइट। हम यहाँ पे कुछ यस राइट और सर। रॉन्ग के बारे में डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, और कुछ राइट और रॉन्ग एक्चुअली पर्सपेक्टिव है अपना, अपना बिल्कुल। अपना, राइट, कुछ राइट और रॉन्ग उस तरह से होता नहीं है। तो वैसे ही मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अर्ली ऑन बात करनी चाहिए और दोनों सेम ग्राउंड्स पे होने चाहिए कि हाँ यहाँ हमें ये ले जाना है, और अगर बात अगर मैरिज तक की है तो उसके बाद भी चांसेस है, क्योंकि कि नहीं हो, वो इसलिए बिकॉज जब पिक्चर में आता है पूरा फैमिली ना, क्योंकि हम इंडियंस हैं, यहाँ शादी दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की होती है, राइट। सो जब वो फैमिली पिक्चर में आती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है। मान लो कि मम्मी पापा ने भी हाँ कर दिया, सिबलिंग्स भी खुश है, बट हो सकता है दादा दादी मना करते, या हो सकता है कि चाचा चाची, बड़े मम्मी बड़े पापा, बहुत सारे फैक्टर्स है ना। अब इतना सारे फैक्टर्स को अर्ली ऑन लाइक सोच समझ के और वो एक डिसीजन पे आ जाना कि हाँ नो मैटर व्हाट इट विल हैपन, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है। इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डालना बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि ये भी ठीक नहीं है। तो लाइक आई सेड कि जितना आपका सेल्फ वर्थ है, जितना आप अपने आप से प्यार में हो, जितना आपको अपने आप पे भरोसा है, उन पे चीजें डिपेंड ज्यादा करेंगी, और वो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान, चाहे वो आपका हस्बैंड ही हो, उनके नहीं होने से लाइफ खत्म है। लाइफ किसी के भी होने या नहीं होने से खत्म नहीं होती है, और आपको इतना स्ट्रांग तो अपने आप में होना चाहिए। सो यही कहना चाहूंगी कि ओके। ऐसा होगा कि अर्ली ऑन आपको बोला जाएगा कि सब ठीक है, शादी करेंगे, अब बेटर फ्यूचर बनाएंगे, एंड वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग झूठ बोलते हैं, जेन्युइनली वो कहा जाता है, पर बाद में चीजें कैसे बदलती है मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया कि व्हेन फैमिली विल कम इनटू पिक्चर चीजें बदलती हैं। एंड आई एम सो हैप्पी अगर चीजें नहीं बदले और आपका वो चीज आसानी से हो जाए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगर नहीं होता है तो इट डिपेंड्स अगेन कि आप कितना पसंद करते हो उस इंसान को, और आप कितना श्योर हो, क्लियर हो कि ये इंसान मेरा वाइफ या हस्बैंड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और मुझे स्टैंड लेना है, फाइट करना है, वो सब आप पे ही डिपेंड करेगा। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। ओके। एंड
दिस इज माई पॉइंट ऑल्सो, लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिव अप इन अ रिलेशनशिप? क्या, किस पॉइंट पर आकर हमको ये डिसाइड करना चाहिए ना इट हम्म। इज द टाइम आइदर टू से यस और नो? लाइक ऑब्वियसली नो, जब हम गिव अप की बात करते हैं तो नो की ही बात कर रहे हैं हम्म। कि एक पर्सन ज्यादा प्यार में है, दूसरा पर्सन सिर्फ मौज मस्ती के लिए है। हाँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो फन के लिए है, तो हम्म। वो शादी का नहीं सोच रहा है, एक इंसान शादी बिल्कुल। का सोच रहा है। तो जो बिल्कुल। शादी का सोच रहा है वो ट्राई करेगा, काफी ट्राई करेगा, बट वो हम्म। कब तक ट्राई करेगा? दिस इज द पॉइंट। सो व्हाट इज द पॉइंट टू गिव अप इन अ देखो, रिलेशनशिप? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताती हूँ कुछ चीजें। एक तो ये है कि जैसे दो लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि अगर एक इंसान ये कह रहा है कि आई एम जस्ट फॉर फन, आई एम इन दिस रिलेशनशिप, और दूसरा इंसान शादी के बारे में सोच रहा है, तो पहले तो वो डायनामिक्स ही ठीक नहीं है। आपको, अगर आप सीरियसली एक ऐसे, आप शादी करना चाहते हो, आपके लिए शादी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक ऐसे इंसान को डेट करना चाहिए या ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए जो सेम पेज पे हो, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो इंसान सेम पेज पे नहीं है, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। आपको पता ही है कि यू विल गेट हार्ट ब्रोकन नो मैटर वॉट। क्योंकि एक चीज मैंने सीखी है, वॉट एवर पीपल से, एक्सेप्टेड, अपना उसमें ज्यादा तोड़ मरोड़ के दिमाग लगाने से आप अपने आप को ही हर्ट करोगे। कि लेट्स से मैंने कह दिया कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई डोंट बिलीव कि मैरिजेस में कुछ वैसा है जो आई कैन नॉट गेट विदाउट मैरिज। ओके, हम्म। सो वाई टू, लाइक, होता है सबकी अपनी अपनी। आई एम नॉट सेइंग आई एम लाइक दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अब अगर कोई मेरी लाइफ में आता है, तो ऑब्वियसली उन्हें टाइम स्पेंड करके पता चल ही जाएगा कि राजश्री का थॉट प्रोसेस कैसा है। पर अगर अब वो उस उम्मीद में कि एक दिन मन बदल जाएगा, मैं अपने प्यार से चेंज कर दूंगा या कर दूंगी, ये सोच के रिलेशनशिप में आते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन टू टेक। क्योंकि चांसेस आर कि लाइक, टेक इट, 95% नहीं बदलने वाला है वो चीज। तो आपको पहले से ही थोड़ा सा उस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए। और मान लो कि कि ठीक है, एक गट फीलिंग भी होता है, एक इंट्यूशन भी होता है कि यार दिस इज अ पर्सन जो आगे चल के, लाइक, हो सकता है कि थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाए, एंड हम वी कैन गिव इट अ ट्राई। तो फिर आपके माइंड में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई, आई एम गोइंग टू गिव माई 2 years और 3 years। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो एज पे भी डिपेंड करता है, लाइक, अगर इफ यू आर इन लेट 30s, तो यू कैन नॉट गिव 2 or 3 years जस्ट इन डेटिंग somebody। बट इफ यू आर इन योर 20s, अर्ली 20s, आप 21-22 साल के हो, यू कैन गिव 2-3 years टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि वेयर इट कैन गो, यू नो सो मेरा बस कहने का यही मतलब है कि सिर्फ पोटेंशियल को देख के किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिके रहना ठीक नहीं है। और वो पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जब आपको एंड करनी चाहिए रिलेशनशिप, वो ये है कि जब आपके अंदर से वो फीलिंग आने लगी कि यार ये इंसान नो गिव अप कर चुका है, ये इंसान ट्राई नहीं करने वाला है। क्योंकि मोहित, आपको भी पता है ये चीज कि वी ऑल आर एनर्जी बीइंग, एक एनर्जी, एक ऑरा, हम एक वाइब जो कहते हैं आजकल की भाषा में, कैरी करते हैं, राइट? सो व्हेन यू मीट समबडी, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, वो वाइब, वो एनर्जी आपको पता होती है, जो एक ब्यूटीफुल, एक हेल्दी वाइब होती है। बट जब चीजें बदलने लगती है ना, तो वो वाइब, वो एनर्जी भी चेंज होने लगती है। सो और अगर आप सेल्फ अवेयर इतने ज्यादा हो, और अगर आप इमोशनली थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट हो, आप वो चीजें पकड़ पाते हो, समझ पाते हो। और वो मोमेंट होता है चीजें कन्फ्रंट करने वाला, कि आप बैठ के एक कॉन्वर्जेशन कर लो हेल्दी, रिस्पेक्टफुली, कि लिसन, आई वांट दिस एंड व्हाट यू वांट। अगर सामने वाला बोलता है कि यार फिर से वही, कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, देन गो विद योर गट फीलिंग, योर गट इंट्यूशन, कि यार ये इंसान फिर से वही एक्सटेंड करने वाली बात है या सच में कुछ करना चाह रहा है, वो उनकी एनर्जी से आपको पता चल जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट, व्हेन आप अपने अंदर ही फील करने लगते हो कि थिंग्स आर गेटिंग ऑफ द ट्रैक,
एंड अब कुछ नहीं हो सकता है। सो वो सेल्फ एक्सेप्टेंस, आई नो वो बहुत डिफिकल्ट है, हम सब होप नहीं छोड़ना चाहते, बट इट्स अबाउट सेविंग योर लाइफ, योर टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि वी ऑल हैव अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस planet. वी टेक आवर लाइफ फॉर ग्रांटेड सो मच कि हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं होने वाला है, हम सालों साल ऐसे ही जीने वाले हैं। बट मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि लाइफ इज आपको नहीं पता कौन सा कॉन्वर्जेशन लास्ट है, कौन सा दिन लास्ट है, कौन सा मोमेंट लास्ट है। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बी वाइज, आप किसको कितना एनर्जी और टाइम दे रहे हो। सो यस, दैट इज द पॉइंट, जब आपको लगे कि ऑफ हो गया है, चीजें बदल रही हैं, एनर्जी बदल रही है, जस्ट ग्रेसफुली एक्सेप्टेड। क्योंकि आप कितना भी तोड़ मरोड़ के, कितना भी हाथ पैर मार लो, वो चीजें अगर सामने वाले ने गिव अप कर दिया है ना, वो चीजें आप बदल भी दोगे ना, आप शादी कर भी लोगे, मान लो थोड़ा फोर्स करके, आप खुश नहीं रह पाओगे। आपके मन में हमेशा रहेगा कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। एंड देन इट कम्स टू पावर डायनेमिक्स, वो इंसान जिसने कम मेहनत किया है और आपने इतना मेहनत करके शादी तक पहुंचाया है, वो हमेशा पावरफुल स्टेट में रहेगा। और हर बात में आपको सुनने को मिलेगा कि मैंने तो पहले ही कहा था, घर वाले नहीं मान रहे हैं, तुम्हें ही जबरदस्ती करना था, अब झेलो। मम्मी ऐसे कहती है, मतलब सासू माँ ऐसे कहती है, ससुर जी ऐसे है, तो मैंने तो बोला था दे डोंट लाइक यू, नाउ यू यू नो टेक दिस फॉरवर्ड, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं यार, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आपके फैमिली डायनेमिक्स क्या है, आपका रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ कैसा है। तो सारी चीजें हैं जो हमें माइंड में लेकर चलना पड़ता है। बिल्कुल। अभी ना मेरी एक फ्रेंड है, शी इज इन रिलेशनशिप। ओके। हम्म। अब मैं उनका जो केस है पूरा थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एंड श्योर। देन आप अपना इनपुट दीजिए कि उनको क्या आगे डिसीजन लेना चाहिए। एंड हम्म। जो भी आप बताएंगे मैं उनको बताने वाला हूँ कि उन्होंने, जो एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, उन्होंने ये रिकमेंड किया है। सी इज इन रिलेशनशिप सिंस लास्ट 2.5 years, अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल से वो ओके। रिलेशनशिप में आने का ये रीजन ये था कि हम शादी करें। जो प्रॉमिस ये हुआ था दैट वी विल गेट मैरिड। ओके। हम्म। एंड दे वर इन रिलेशनशिप, दे आर स्टिल इन रिलेशनशिप, एवरीथिंग हैपेंड। जब रिलेशनशिप में जाते हैं एवरीथिंग लाइक फिजिकल एंड एवरीथिंग होता है। हम्म। ठीक है। एंड सिंस लास्ट 6 मंथ जो मेरी फ्रेंड है, शी इज हाँ। मोर इनटू हिम, लाइक शी वांट्स हिम, ओके। उसको शादी करनी है। ओके। हम्म। सिंस लास्ट हम्म। 6 मंथ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। शी इज हम्म। सेइंग कि अपने घर पे बात करो हम्म। शादी के लिए। हम्म। एंड जो लड़का है, पहले तो मतलब एक्सक्यूज देता था कि 1 महीने बात करूंगा या 1.5 महीने बात करूंगा, ऐसे कि हाँ मुझे हम्म। थोड़ा टाइम दो मैं करूंगा, एक हम्म। महीने बाद करूंगा। हम्म। जैसे ही टाइम आता था बात करने का, ही वाज लाइक कि अभी मुझे काम है, उस दिन और बात करूंगा। हम्म। ठीक है, ऐसा उनका चल रहा था। तो मतलब फिर उनका बीच में इतना झगड़ा हो गया इसी चीज को लेकर, एक सी हम्म। डिसाइडेड टू ब्रेकअप। हम्म। ब्रेकअप हो गया उनका। ओके। लड़के ने बोला कि मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे जो घर हम्म। वाले हैं नहीं मान रहे हैं। एंड आज ठीक तक है। उसने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उसने रियल में अपने घर पे कोई बात की है भी या फिर नहीं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई, कोई वीडियो बना के नहीं भेजा कि देखो मैंने सच में अपने पापा से बात की है, मम्मी से बात की है। जो मेरी फ्रेंड है उसने कई बार पूछा है कि मुझे डाउट है आप घर पर ही बात नहीं कर रहे हो, आप जस्ट हम्म। एक्सक्यूज दे रहे हो। ठीक हम्म। है, और फिर फाइनली उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप से पहले भी उसने ये बोला ब्रेकअप से पहले, देखो आई कैन नॉट मैरी यू, हम्म। एंड ही हैज सेड दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स, मेरी फ्रेंड हम्म। को, कि मैं शादी हम्म। नहीं कर सकता। आई विल लव यू, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें प्यार करूंगा जैसे करता हूँ। ठीक है, हम्म। क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती। हम्म। देन माई फ्रेंड्स डिसाइडेड कि जब शादी नहीं हो सकती तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप हुआ था शुरू, वो तो शादी के पॉइंट से शुरू हुआ था। अगर हम शादी नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है, फिर एंड करते हैं। तो उन्होंने एंड हम्म। किया। लेकिन हम्म। उसको क्रेविंग बहुत ज्यादा होती थी रिलेशनशिप में उस लड़की को, कि यार मेरे से छोड़ा नहीं जा रहा, उसको बहुत ज्यादा याद हम्म। आती थी। तो एक हम्म। महीने बाद उनकी बातें दोबारा से शुरू हो गई। कुछ दिन बाद वो मिले फिर से। ठीक है। हम्म। एंड पता नहीं उस 1 से 1.5 महीने में क्या हुआ, लड़का अचानक से बोलने लगा नहीं मैं शादी ही करूँ।
और फिर ओके। से दोबारा टाइम दे दिया कि मुझे 2 महीने का टाइम दो, मैं घर पे बात करूंगा। फिर से दोबारा टाइम दे दिया तो लड़की ने, मतलब मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने थोड़ा और बहुत किया, चीजें करने की कोशिश की। अब उन्होंने लास्ट में जो मांगा टाइम 15 दिन का, तो मुझे 15 दिन का टाइम दो, हम्म। मैं तुम्हारे घर आऊंगा, सारी चीज से बात करूंगा एंड एवरीथिंग वुड हैपन। तो सी इज हम्म। स्टिल कंफ्यूज, क्योंकि अगर उस इंसान को बात करनी ही है घर पे, ठीक है, तो वो हम्म। 15 दिन ही क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो हम्म। मिल तो मेरी फ्रेंड से डेली रहा, ऑलमोस्ट कभी भी जब चाहे वो तब मिल सकता है, लेकिन हम्म। घर पर बात करने नहीं आता है, घर हाँ। के लिए टाइम मांगता है। तो अभी भी हम्म। उसको डाउट है कि ये ना फिर से एक्सक्यूज दे रहा है, जस्ट टू यूज मी, हम्म। हम्म। फिजिकल इंटीमेसी। हम्म। करेक्ट। तो अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। और पहले तो मैं, हाँ। ये वो ये भी बोलता है कि उसने अपने घर बात की है, हम्म। उसके पापा आप मान गए, लेकिन आज तक उसने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया है। अभी वो कुछ टाइम पहले अपने घर पर भी था। हम्म। मेरी फ्रेंड ने बोला कि मम्मी से बात करा, उसने अपनी हम्म। मम्मी से बात ही नहीं कराई घर पे होने के बावजूद। हम्म। और जब यहाँ पर आ गया और लड़की से मिलने आया तब फोन पे बात करा थे। तो मतलब वो कंफ्यूज है कि क्या वो सच में दोबारा से मुझे डिस्टोरी करने वाला है, या फिर वो एक्सक्यूज, मतलब ये 6 महीने से चल रहा है ऐसा। मतलब वो 15 दिन का टाइम पीरियड जो उन्होंने मांगा था वो खत्म हो चुका है? नहीं, वो मतलब अब से पहले कई बार टाइम मांगा है, हाँ। फिर अब मतलब 4-5 बार टाइम मांगने के बाद अब फिर से टाइम मांगा है 15, वैसे 2 महीने का मांगा है, लेकिन मेरी फ्रेंड हम्म। ने उसको 15 दिन का टाइम दिया है कि जो भी डिसाइड करना विद इन 15 डेज यू हैव टू डिसाइड। हम्म। लेकिन उनको ये डाउट है कि ये पहले की तरह ही करेगा। हाँ। पहले भी ऐसे लाइक, ही करता था कि यस। बोल देता है 15 दिन का टाइम मुझे दो, 20 दिन का टाइम दो, जब टाइम मिलने की बात आती है, घर पे बात करने की बात आती है, तो बोलने लग जाता है कि मुझे काम आ गया है, हाँ। ठीक है, तो मैं बिल्कुल। यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। और फिर हाँ। लड़ाइयाँ होती हैं, जब लड़ाई होती है तो लड़का बोल देता है कि देख तू ही बिगाड़ दिया, मैंने बिगाड़ा, तू लड़ रही है मुझसे। तो हम्म। ये सब चल रहा है, तो उनको ना फाइनल डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। शी इज वेरी कंफ्यूज, बहुत ज्यादा सैड भी हो जाती है कभी कभी, इमोशनली ड्रेन हो जाती है कभी कभी, कि नहीं समझ में आ हम्म। रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम्म। क्योंकि शी रियली डजंट वांट टू लूज हिम, शी वांट हिम, शी लव हिम, बहुत ज्यादा हम्म। अटैचमेंट है। गॉट इट। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, जी। है ना, वन बाय वन एंड वी विल गेट देयर, जो आपको जानना है। जी। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप स्टोरी खुद भी कह रहे थे तो आपको कुछ फील हुआ होगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो, मतलब लाइक काइंड ऑफ रेड फ्लैग भी बोल सकते हैं आप आज के भाषा में अगर मैं बोलूँ तो। और बहुत सारी चीजें ऑफ है ना? जैसा मैं हम पहले वाले क्वेश्चन पे जब हम बात कर रहे थे कि जब वो चीजें ऑफ सी होने लगे तो पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। नाउ, हम्म। प्रूफ मांगना कि मम्मी पापा से बात की क्या, मुझे बताओ, इट्स काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग द ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी ऑफ योर पार्टनर, विच इज नॉट गुड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये प्रूफ ही मांगना पड़ रहा है कि तुम सच बोल रही हो या बोल रहे हो क्या, तो फिर तो आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, या आप ही खुद ही सोच लो, राइट? सो इट्स लाइक कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। आप, यू लव दैट पर्सन, यू केयर फॉर दैट पर्सन, यू ट्रस्ट दैट पर्सन, यू आर लॉयल टू दैट पर्सन। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। तो ऐसे में अगर ये प्रूफ मांगने वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन में क्रैक्स है, विच यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दूसरी बात ये कि लाइक आई टोल्ड यू कि जब बात फैमिली तक आती है ना, शुरू में उन्होंने बहुत खुशी खुशी एक दूसरे को प्रोमिसेस किए होंगे कि शादी करेंगे एंड एवरीथिंग, एंड आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने झूठ बोला होगा आपकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने। बट लाइक आई सेड बिफोर कि जब फैमिली इंक्लूड हो जाती है तो चीजें बदल जाती है। नाउ योर फ्रेंड नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि बहुत सारी चीजें दे प्ले अ रोल एक शादी को सक्सेसफुली अरेंज करके और वो चीज करने के लिए, है ना? और दूसरी बात ये भी है कि आपका फ्रेंड, मतलब उनका जो बॉयफ्रेंड है वो कैसे बिहेव कर रहा है। उनके बिहेवियर से साफ पता चल रहा है कि वो एक क्लैरिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, जब ब्रेक के बाद हम दोबारा किसी
ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हमें फीलिंग्स है, तो वो एक स्पार्क, एक एक रश हमें फील होता है। और उस मोमेंट पे हम दोबारा से कुछ प्रोमिसेस कर देते हैं, वी आर केपेबल इनफ ऑफ दैट। तो उनका दोबारा वापस आना और ये प्रॉमिस करना कि मैं अब श्योर हूं मैं शादी करूंगा, इट्स जस्ट वो फीलिंग इन द फ्लो, इन द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट में हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं या कर देते हैं। लेटर वी जब काम डाउन तो वी फील लाइक कि नहीं यार, मतलब गड़बड़ है, अभी भी नहीं पॉसिबल, राइट? तो वो चीज हुआ है। सो और हम क्या करते हैं जब हम रिलेशनशिप में होते हैं और वो चीजें खत्म होने वाली होती है ना, तो हम छोटी से छोटी होप को भी ना जाने नहीं दे सकते हैं, राइट? यू अंडरस्टैंड? तो आपकी फ्रेंड के साथ क्या हो रहा है, कोई भी छोटी सी पॉजिटिव चीज भी उनको सुनने को या समझने को मिल रही है ना, शी इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू दैट होप। तो आप अपनी फ्रेंड को यही समझाओ कि लिसन, किसी भी इंसान के बिना लाइफ खत्म नहीं होती है, एंड आई थिंक यू डिजर्व बेटर। आपको नहीं लगता कि आपकी फ्रेंड को एक ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो 100% श्योर हो कि दिस इज माई पर्सन, जो 100% श्योर हो कि ये वो लड़की है जिससे मेरी मेरी शादी होनी चाहिए, और ये वो लड़की है जिसके साथ मुझे पूरी लाइफ स्पेंड करनी है? आपको लगता है ना ऐसा? देन टेल टेल हर दैट। और उनके बार बार टाइम लाइन को स्ट्रेच करने का मतलब आप समझ रहे हो, ही इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूज्ड, एंड वो क्लैरिटी नहीं है। और लाइक वो स्ट्रेच होता रहेगा जब तक आपकी फ्रेंड उनको लिबर्टी देती रहेंगी, वो टाइम पीरियड स्ट्रेच होता रहेगा। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, आई वुड से वेरी ब्लंटली, क्योंकि वो दिख रहा है हमें, राइट? और मान लो कि 15 दिन और दे भी दिए, एंड आई वुड सजेस्ट कि 15 दिन दे दो। अगर आपको लास्ट फाइनल एक वो देना है ना कि चलो दिस इज द फाइनल टाइम पीरियड जो आई एम गिविंग, 15 डेज, डू इट, अगर कर सकते हो और करना चाहते हो तो। पर मेक श्योर कि वो 15 दिन के बाद यू प्रॉपरली ब्रेक अप, एंड देन यू ग्रीव, क्योंकि बहुत सारा ग्रीफ होगा और होना भी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रेकअप्स होता है, लोग जल्दी 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 बस उन फीलिंग्स से भागकर और किसी और रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, उस पास्ट रिलेशनशिप के बैगेजेस के साथ, एंड दैट क्रिएट सो मच केओस, है ना? लोग आपसे भी पूछते होंगे कि यार है ना, मतलब बहुत गड़बड़ है, पिछली वाली भी ऐसी थी, पिछला वाला भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है। अरे, एक कॉमन इंसान कौन है पता है? आप खुद। आप खुद अपने आप को उन रिलेशनशिप्स में लेकर जा रहे हो, आप खुद कैसे हो, जस्ट सी, है ना? तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में, अपनी चीजों के बारे में भी ध्यान देकर और उन पे काम करने की जरूरत है। वी कैन नॉट जस्ट सिट एंड एक्सपेक्ट कि एक अमेजिंग लाइफ पार्टनर मिल जाए, भगवान। How amazing you are, how understanding and loving and self aware you are, how much healed you are. That counts, right? So your friend needs to grieve कि वो रिलेशनशिप जो वो चाहती थी वो पॉसिबल नहीं हो पाया, और इस लाइफ में नहीं हो पाएगा पॉसिबल। वो पूरा ग्रीफ का टाइम उन्हें लेकर और उसके बाद उनको अपनी हीलिंग जर्नी पे जाना पड़ेगा, सो दैट शी कैन फाइंड हर सेल्फ अगेन। और बहुत बार ये मोस्टली ऐसा होता ही है, व्हेन वी आर इन लव वी लूज आवरसेल्व्स, है ना? टू सम एक्सटेंट, और कुछ लोग बहुत ज्यादा, वो डिपेंड करता है अगेन आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पे, आपके सेल्फ वर्थ पे, राइट? कुछ लोगों का तो पूरी दुनिया ही उनका रिलेशनशिप ही होता है, रोमांटिक रिलेशनशिप, राइट? सो अगेन इट इज वेरी सब्जेक्टिव। सो आपकी फ्रेंड कैसी हैं, उनको कितना वक्त लगेगा, वो सब उनके उस पे डिपेंड करेगा कि वेयर शी स्टैंड्स नाउ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनल 15 दिन के बाद इट शुड बी ओवर, फॉर लाइक कंप्लीटली ओवर, वंस एंड फॉर ऑल। सो दैट्स That's व्हाट आई very वांट true also कि if we are in relationship then trust should be there. But the यस। point of trust जब break हो जाता है ना, कि जैसे she trust him completely, हम्म जैसे मैंने बताया पिछले 6 महीने से ये कहानी चल रही है। हम्म तो स्टार्टिंग के 4-5 बार जब उसने टाइम एक्सटेंड करा, हम्म तो शी नेवर आस्क्ड कि मुझे प्रूफ दो कि तुमने सच में बात की है कि नहीं की है। लेकिन हम्म जब वो 4-5 बार से ज्यादा हो गया, तो हम्म फाइनली शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग
कि मुझे हम्म थोड़ा डाउट हो रहा है, कि मुझे हम्म लग रहा है तुम घर पर बात ही नहीं कर रहे। हम्म। क्योंकि यहाँ पर ना कास्ट या रिलीजन का भी कोई मैटर ही नहीं है, उनकी कास्ट हाँ। सेम है, रिलीजन सेम है, सब हम्म कुछ सेम है। हम्म। ओके, तो इसीलिए आप उसको सुन, फिर डाउट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आप सुन पा रहे हो अपनी ही बातें कि कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, बट हम्म, स्टिल दैट पर्सन इज नॉट डूइंग इट, सो क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों? वाई, और उस बिल्कुल वाई का आंसर मैंने आपको दिया, बिकॉज ही इज नॉट क्लियर, उसके पास वो क्लियर। क्लैरिटी नहीं है। वो लाइक करते हैं, वो प्यार करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी है, वो अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिंग अ पर्सन, सिर्फ प्यार काफी नहीं होता है। देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आर एट प्ले, लाइक योर वैल्यू सिस्टम्स, आप कैसे इंसान हो, आपका कोर क्या है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, यू नो दैट बेसिक कंपैटिबिलिटी। और आप किस तरह से, जैसे कि मुझे शादी करनी है तो मुझे पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो आप मेरी फैमिली के साथ किस तरह से तालमेल आपका बैठ पाएगा, राइट? तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमें अपने पार्टनर को देखकर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हो रही है उनके बॉयफ्रेंड के साथ। या तो ये हो सकता है, आई कैन सजेस्ट वन मोर थिंग बिफोर ब्रेकअप, कि या तो वो किसी ऐसे इंसान से जिनसे वो ट्रस्ट करते हैं उनसे बैठ के, क्योंकि मीडिएशन प्लेज अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट। हम जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, वी आर बायस्ड, है ना, एक दूसरे के लिए, बट एक थर्ड पर्सन जो बायस्ड नहीं है बिल्कुल, जो दोनों की बातें सुन के और एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव दे सकता है उनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इट कैन वर्क, दैट पर्सन कैन ओपन अप कि यार ये चीजें हैं जिनकी वजह से आई एम नॉट क्लियर कि शादी करनी भी चाहिए या नहीं, या पता नहीं एट दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट मैं शादी करना भी चाहता हूँ या नहीं। तो ये थोड़ा सा उनके ओपन अप होने से हमें पता चल सकता है। बट अगेन द क्वेश्चन इज, डू यू वॉन्ट टू डू इट? क्या आपको करना है? आपकी फ्रेंड को लगता है कि दिस इज द पर्सन आई वॉन्ट टू मैरी? क्योंकि मैं ऑनेस्टली अपने बारे में बताती हूँ, अगर मैं इस सिचुएशन में थी, राइट, लाइक आई टोल्ड यू, कि जिसमें मुझे पता था कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस फैमिली नहीं मान रही है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने खुद से क्वेश्चन किया ना कि राजश्री, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर यू वांट, तो मुझे समझ में आया कि आई वांट फुल एक्सेप्टेंस। आई वांट कि उस परिवार में, उस जिस इंसान से मैं शादी कर रही हूँ, वो मुझे जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट कर सके, राइट? बिल्कुल आई हैव माई आइडेंटिटी, आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ अहेड ऑफ मी। मैं सिर्फ किसी की वाइफ या किसी की बहू या किसी की बेटी बनकर नहीं रहना चाहती। आई वॉन्ट टू सर्व अदर पीपल। इस दुनिया में आई हूँ तो कुछ तो करना चाहती हूँ, और मुझे पता है सब, हम सबके पर्पस, अगर मैं आपसे पूछूं आपका पर्पस क्या है, यू माइट हैव क्लैरिटी क्योंकि आपने उस पर काम किया है, पर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनका पर्पस नहीं है। हम सबका कुछ ना कुछ पर्पस है, और वो एक टर्निंग पॉइंट हम सबकी लाइफ में आता है जब हमें वो रियलाइजेशन होता है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पेस हमें रखनी चाहिए, वो फ्रीडम हमें इंश्योर करके रखनी चाहिए जिसमें हमें घुटन महसूस नहीं हो। और अगर हमें ये सारी चीजें इंश्योर पहले से ही कर लेंगे ना, तो जो मैरिजेस में इतनी प्रॉब्लम्स आप देखते हो, वो सब बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप में वो एक सेल्फ वर्थ है, एक अवेयरनेस है, आपको ये पता है कि मुझे कैसा लाइफ चाहिए, तो बहुत सारी चीजें, लाइक आप क्लैरिटी के साथ चीजें कर पाते हो, क्लैरिटी के साथ आप एक डिसीजन पे आ पाते हो कि दिस इज द पर्सन। एंड आई गारंटी यू, अगर आप अपनी फ्रेंड से ये पूछोगे ना कि शांति से खुद के साथ बैठ के सारी चीजें सोच समझ के एक बार मुझे ये बता दे कि डू यू डिजर्व दिस काइंड ऑफ पार्टनर और नॉट, आई गारंटी यू शी विल से कि नहीं यार, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई ऑल्सो डिजर्व समवन जो मुझे ट्रूली फुल्ली एक्सेप्ट कर सके और मेरे लिए स्टैंड ले सके। मुझे ना कि मुझे बार बार ये लाइक टाइम एक्सटेंशन और ये सारी चीजें बोल के, और चीजों को मैनिपुलेट करके, और मुझे बस साइडलाइन कर दे।
That means she is not important enough for that person. कि शादी is a beautiful thing and it's a, one more thing I want to tell you and everybody जो हमें सुन रहे हैं, marriage is one of the most important decision हमारी life का, क्योंकि your life depends like 80 to 90% आपकी life depend करेगी the quality of partner you have, राइट? जिस तरह के इंसान से आपने शादी किया है, 80 से 90% आपकी लाइफ उनसे इन्फ्लुएंस होने वाली है और उन पे डिपेंड करने वाली है. सो बी वेरी वाइज किसको आप चूज करते हो एज योर लाइफ पार्टनर. इट्स अ वेरी बिग डिसीजन. जस्ट आउट ऑफ लव डोंट गेट मैरिड प्लीज. Like you need to see the compatibility, you need to see the bigger picture, you need to keep aside your वो butterflies वाला in the stomach वाला feeling. You need to keep aside those things and you need to really have those difficult conversation जो early on आपको करने चाहिए. वो करके और फिर आप डिसाइड करो. क्योंकि एक सवाल जो आपने पूछा नहीं है पर मैं आंसर करना चाहती हूँ बिना पूछे ही, वो ये कि लोग आपके पास आते होंगे या मेरे पास भी आते हैं और बोलते हैं कि यार शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, शादी के बाद सब कुछ बदल कैसे गया, ये इंसान तो पूरा चेंज ही हो गया. अरे चेंज नहीं हुआ है. शादी से पहले सब कुछ अच्छा था क्योंकि आपने कभी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस किए ही नहीं. अब शादी के बाद सारी चीजें आप खोल के बोल रहे हो, तो वो भी अपने दिल की बात खुल के बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस है, ये स्ट्रगल्स है. तो आपको लग रहा है ओहो अब तो सब अच्छा अच्छा रहा ही नहीं, है ना, अब तो सब चैलेंजिंग, सब प्रॉब्लमैटिक हो गया है, प्यार कम हो गया है, स्पार्क कम हो गया है. नहीं, कुछ कम नहीं हुआ है. जो कॉन्वर्सेशन आपको शादी से पहले करने चाहिए थे आप वो शादी के बाद कर रहे हो. सो माई पर्सनल एडवाइस एज अ रिलेशनशिप कोच टू एवरीबडी लिसनिंग इज कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हैव दोज difficult conversation, and it will save you from so much of chaos. Trust me. So So, these 15 days should be final 15 days. या फाइनल 15 days. और अगर फिर भी आपकी फ्रेंड को ये लगता है ना कि दिस पर्सन इज अमेजिंग एंड ही इज राइट नाउ कंफ्यूज्ड एंड वो सारे जो एक्सक्यूजेस वो लगाएंगी, आप उनको फिर यही कहना कि यू शुड ट्राई अ मीडिएशन. वो मीडिएटर कोई भी हो सकता है. वो एक कोच हो सकता है, वो एक काउंसलर हो सकता है, वो एक ऐसा दोस्त, इनफैक्ट वो आप भी हो सकते हो, राइट? Mm. सो एक ऐसा इंसान जो बायस ना हो और जिसके पास अपना विजडम हो, थोड़ा समझ हो, वैसा इंसान. Okay, got व्हाई यू आर it. स्माइलिंग? बिकॉज मैंने कहा वो आप भी हो सकते हो, दैट्स व्हाई. Yeah, yeah, right, right. ओके. Yeah. Okay, got it, got it. And what is happening nowadays? You know, ये भी मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है. She got into relationship. हम्म. ठीक है, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था, he used to lie a lot about his work and everything. कि मेरे lie पास a lot about work वर्क मतलब? वर्क इन द सेंस कि बड़ा चढ़ा कर दिखाना. Oh, okay. So do you think Okay. is it a red flag, और if we love that person we should ignore it? क्योंकि अरेंज मैरिज में भी लोग झूठ बोलते फिर भी शादियां तो होती हैं. Listen, झूठ बोलना रेड फ्लैग क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है आपसे, आप ही मुझे बताओ कि एक इंसान जो इन सारी चीजों के बारे में आपसे झूठ बोल सकता है, इमेजिन वो और क्या क्या झूठ बोल सकते हैं. वॉट ही इज केपेबल ऑफ हम्म. हाइडिंग, वॉट ही इज केपेबल ऑफ जो आपको नहीं बताया जाए या दिखाया जाए, है ना? क्योंकि लाइफ में तो ऐसा भी हो सकता है ना बाद में, शादी के बाद की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है. सो ही इज अ गुड लायर, ही इज अ गुड हाइडर. तो वो क्या क्या हाइड करेंगे और किन किन के बारे में झूठ बोल सकते हैं, वो आपको साफ साफ नजर आ रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सभी झूठ बोलते हैं, वाइट लाइज हम कहते हैं कि उस झूठ हम्म, से जिससे किसी का नुकसान ना हो नुकसान नहीं हो. बोल सकते हैं. एंड आई आई कंप्लीटली गेट इट. हम्म. हम सारी चीजें
पेरेंट्स को नहीं बता सकते, हम सारी चीजें पार्टनर से शेयर नहीं कर सकते, तो हम दोस्तों से करते हैं, बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, या अपने थेरेपिस्ट, काउंसलर, कोचेस को बताते हैं, एक पर्सनल सेफ स्पेस में। आई गेट इट। बट मैं बस ये कह रही हूँ कि बेसिक चीजों के बारे में अगर कोई झूठ बोल रहा है, लाइक क्या काम करते हैं, क्या सैलरी है, कैसा घर परिवार है, राइट, तो वो उनके कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता, वैल्यू सिस्टम्स को लाइक शो कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज दे हैव। तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे इंसान के साथ आपको एक लाइफ लॉन्ग जर्नी पे, मैरिज इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, राइट, तो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी पे आपको जाना चाहिए। इनफैक्ट पर्सनली फॉर मी, आई वुड रादर से कि मैं ऐसे इंसान से, लाइक मैं फ्रेंड भी शायद मैं ना बना पाऊं, क्योंकि लाइक फॉर मी इट्स लाइक द मोस्ट ऑथेंटिक पीपल शुड बी अराउंड मी, क्योंकि पता है आपकी ट्राइब makes your vibe. The kind of people you have in your inner circle, the kind of people you hang around with, they, have very much influence over you in your life. अगर बहुत सारे ड्रामेटिक लोगों से आप घिरे हुए हो, their drama will bleed into your life and your life will be dramatic. राइट, पर बहुत अमेजिंग, बहुत ही फुल ऑफ विजडम काइंड ऑफ पीपल से आप अगर घिरे हुए रहते हो, आपका सर्कल वैसा है, यू विल evolve and grow together, beautifully. So I think I'm making sense. What kind नहीं, of people you are choosing for yourself, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, या कोई और हो, तो लाइक वो यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड वेरी वाइज, क्योंकि ये नहीं, आपकी लाइफ है यार, एंड यू आर हीरो ऑफ योर लाइफ, एंड you have all the right to choose and not choose anybody depending on your value systems and yeah, their value. so it is a red flag that if The red someone is flag. lying. Yes. Okay, Yes. so what are other red flags like in a boy or in a girl also? Oh, for me, the huge red flag is, inconsistency. You Okay. know, जब कोई कंसिस्टेंसी शो नहीं कर रहा होता है, जब किसी के कहने और करने में बहुत डिफरेंस है, व्हेन पीपल से सर्टेन थिंग्स बट दे डोंट एक्ट दैट वे, दे डोंट शो दैट थिंग इन देयर एक्शंस, तो उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स अलाइन नहीं होते हैं, है ना, एंड दे आर वेरी इनकंसिस्टेंट। बोला कि चलो मैं शाम को कॉल करता हूँ, कॉल नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया, कोई फॉलो अप नहीं है, उसके बाद 2 दिन गायब है, फिर तीसरे दिन हाय आई एम मिसिंग यू, कैन वी मीट, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिसको हम उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, बट Mhm. लेटर ऑन यही सबसे बड़ा कारण बनता है सारी फाइट्स और सारी प्रॉब्लम्स का। सो फॉर मी, बिगेस्ट रेड फ्लैग इज इनकंसिस्टेंसी, नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, आपने जो कहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, नॉट बीइंग एबल टू से सॉरी व्हेन यू आर एट लाइक मिस्टेक और एट फॉल्ट। जो इंसान सॉरी नहीं बोल पा रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर बिगर इश्यूज, यू नो there are so many things, so much trauma is there behind these kind of traits. We cannot go into deeper इस पॉडकास्ट में, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सरफेस लेवल पे कि जो इंसान सॉरी नहीं बोल पा रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम, यू नो। सो 100%. या ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, एंड इसके अलावा लॉयल्टी, अगेन, यू नो जैसे कि आपने आजकल सुना भी होगा, कुछ लोग लाइक ये भी बातों बातों में कह देते कि ठीक है यार, है ना, मतलब एक बार ही तो चीट किया है, तो चीटिंग को भी इतना नॉर्मलाइज बना दिया गया, नॉर्मलाइज कर दिया गया, इतना नॉर्मल बना दिया गया। नो, इट्स अ रेड फ्लैग, इट्स अ बिगेस्ट ह्यूज रेड फ्लैग कि आपका पार्टनर चीट कर सकता है, या इसने चीट कर लिया है, या सो वो चीज है, एक वो है कि फिजिकल और मेंटल अब्यूज, इट्स अ बिगेस्ट रेड फ्लैग। यू कैन नॉट लाइक कि हाँ एक ही बार तो हाथ उठाया, नो, गलत है। एंड हमारी प्रॉब्लम क्या है एज अ सोसाइटी, हमने चीजों को इतना नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है ना, कि अब सही गलत में वो जो एक लाइन होती है ना, वो ही मिटती जा रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सो यस, चीटिंग इज रॉन्ग, आप उसको नॉर्मलाइज मत करिए, इट्स अ बिग थिंग। आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है,
है ना? आप लॉयल हो, यू डिजर्व लॉयल्टी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो चीटर्स है या जिन्होंने चीट कर दिया दे आर बैड पर्सन, नो। अगेन, देयर इज ट्रॉमा, देयर इज फियर behind that cheating, there is self worth issue, there is shame, there is guilt, so many emotions are there जो कि हिडन है। एंड आप फिर कहोगे कि राशि सेकंड चांस देना चाहिए? अगेन सब्जेक्टिव, डिपेंड करता है आप पे। आर यू विलिंग टू forgive दिस पर्सन ट्रूली? आप खुद से पूछो, क्या मतलब है सेकंड चांस देने का बोल के, और आप रोज ताने मार रहे हो, उसका, उस इंसान का जीना ही दुश्वार हो गया है। ऐसा रिलेशनशिप ठीक से चल पाएगा? और आप इतना उसमें एंगर और फ्रस्ट्रेशन में पूरे टाइम रहते हो, क्या ये आपके लिए हेल्दी है? नहीं। तो चीटिंग अगर हुई है, आपको सेकंड चांस देना है, तो like, ask yourself, do you really want to give that chance? Do you really love this person, and can you forgive that person truly? And is he capable of, like, giving you the loyalty you deserve? And will he never cheat again? ये सब आप ही जान सकते हो, राइट, उस इंसान के बारे में। एंड देर आर पीपल जिनके लिए चीटिंग इज अ बिग, लाइक, खत्म, इट्स एंड ऑफ द रिलेशनशिप। सो या, सो इट डिपेंड्स on person to person, what kind of person you are, वैसा Yeah, रहता it is completely subjective. है। Even you are saying it like that, cheating is a red flag. Obviously, Yes. it is a big red flag. But there are some coaches also from whom I've heard that cheating is okay. नो, इट इज नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। और एक और रेड फ्लैग मेरे को याद आया, वो ये कि people who talk badly about their exes, that is a Mhm. red flag। अगर वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में, लाइक, खराब खराब चीजें ही बोलते हैं, सारा ब्लेम उन्हीं पे डाल देते हैं, देर इज नो अकाउंटेबिलिटी कि यार आई वॉज ऑल्सो नॉट दैट गुड, या आई couldn't deliver what she or he deserved। अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है और सिर्फ ब्लेम 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 है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग रेड फ्लैग। क्योंकि जब आप उनके एक्स बनने वाले हो, तो आपके साथ भी यही होने वाला है। वो अपने उस प्रेजेंट पार्टनर से आपके बारे में भी ऐसे ही बात करने वाले हैं, राइट। एंड मुझे नहीं पता ये कौन कोचेस हैं जिन्होंने चीटिंग को ओके बोला है। यस, आई रिस्पेक्ट देयर पर्सपेक्टिव, उनका कुछ पर्सपेक्टिव होगा डेफिनेटली। बट मेरा बस कहने का यही मतलब है कि इट इज अ रेड फ्लैग, इट इज नॉट राइट, एथिकली मॉरली इट इज नॉट राइट। और हाँ, चीटिंग दो तरह से होती है, आपको भी पता है। इमोशनल चीटिंग भी होती है, वेर यू आर नॉट फिजिकली इन्वॉल्व विद एनी पर्सन, बट वो एक इमोशनल चीटिंग, आप अंदर आप फील कर रहे हो, आपका मोर देन फ्रेंडशिप है किसी के साथ, यू नो तो दैट इज ऑल्सो चीटिंग। और चीटिंग की अपनी अपनी डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेटली यू कैन कम अप विद योर ओन डेफिनेशन। बट द थिंग इज कि जो चीजें लाइक एक रूल सेट करती है, एक फाउंडेशन सेट करती है एक हेल्दी रिलेशनशिप का, उसके बेसिस पे आई एम सेइंग। Okay, यस। got you. Now let's talk about the healing part पर हम चलते हैं। यस। ओके, जब ब्रेकअप होता है तो या हम्म। तो लड़की को या लड़का, किसी एक को ज्यादा हर्ट होता है, उसको क्रेविंग होती है दूसरे इंसान की ज्यादा। सो हाउ टू ओवरकम दिस, क्योंकि वो अटैचमेंट जो थी उस इंसान से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब हम्म। काफी लंबे टाइम तक रिलेशनशिप चलता रहता है। तो आपने खुद वो अटैचमेंट कैसे ब्रेक की थी, आपने क्या स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट की थी, एंड सामने वाले इंसान को भी क्या करना चाहिए उस अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए? हम्म। देखो, जब हार्ट ब्रेक होता है ना, लाइक आई टोल्ड यू दैट यू लूज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, है ना? एक जी। एक हिस्सा आप लूज कर देते हो, वो हिस्सा उस इंसान के साथ ही रह जाता है, यू नो एंड दैट्स अ फैक्ट। और उसको ग्रीव करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज से बाहर आने के लिए उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होना बहुत जरूरी है। लाइक व्हेन वी वर्क ऑन ट्रॉमा ऑल्सो, तो जो पास्ट लाइफ में, चाइल्डहुड में जो ट्रॉमास हुए हैं, तो उनको रिलीज करने से पहले कुछ नहीं हो सकता, उनको रिलीज करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू ब्रेक द पैटर्न्स एंड ब्रेक द लूप्स, एंड यू विल बी एबल टू लिव authentically and beautifully. So the grieving is the most important part.
हार्ट ब्रेक के बाद। और वो ग्रीविंग डिपेंड करता है अगेन पर्सन टू पर्सन कि आप कितना मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो। सम पीपल माइट टेक 1 मंथ 2 मंथ, कुछ लोग हफ्ता 10 दिन 15 दिन, डिपेंड करता है, राइट। हम्म, उस ग्रीविंग स्टेज में, एंड हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि वो ग्रीविंग स्टेज बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू आपको ये चीज अपने आप को समझानी पड़ेगी कि लाइफ लिमिटेड है। हम बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी के पीछे रोने के लिए, राइट। सो आई अंडरस्टैंड वो प्रोसेस करना जरूरी है वो ग्रीफ को। तो गिव योर सेल्फ, लेट्स से, अ मंथ और 2 मंथ, कि ये 2 महीने मुझे दुखी रहना है, मुझे रोना है, मुझे जैसे भी अपने आप को, अपने ग्रीफ को प्रोसेस करना है, आई विल डू दैट। बट आफ्टर दैट टाइम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ऐसा नहीं होगा कि एकदम ऐसे 2 महीने सोचे तो 2 महीने बाद सब खत्म हो जाएगा, याद नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमंस। याद आएगी, सारी चीजें आएगी, बट उस मोमेंट पे आपको रुक जाना है, उसमें बहने से, राइट। कि आप मतलब ऐसे दुखी हो तो आप पूरा दिन आपने दुखी में ही बिता दिया। तो उस जो आपने टाइम डिसाइड किया उसके बाद यू नीड टू बी वेरी करेजियस, वेरी बोल्ड, वेरी अवेयर कि यार अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, रोना आ रहा है, 5 मिनट रो लिया, रो के खत्म किया, नाउ गेट ऑन टू रेस्ट ऑफ द डे, राइट। सो वो ग्रीविंग, एंड देन उसके बाद आपको डेफिनेटली, अब कुछ टूटा है, कुछ छूटा है, तो एक लॉस है ना। एक वेकेंट स्पेस आ गई, एक एम्प्टी स्पेस आ गई है आपके उस स्पेस में जहां पहले एक इंसान था, अब वो नहीं है। तो आपको उसके लिए एक हीलिंग जर्नी, जो कि आप एक कोच के साथ, एक थेरेपिस्ट के साथ भी ले सकते हो, और आप खुद से भी कुछ चीजें कुछ हद तक करी जा सकती है। लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें थी जो उस रिलेशनशिप में बहुत ब्यूटीफुल थी, क्या चीजें थी जो मैं मुझे मिल नहीं सकी, जो मैं डिजर्व करती हूँ, क्या चीजें थी जो मैंने उनको दी। सो यू नीड टू एनालाइज एंड समराइज ऑल द थिंग्स, एंड उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, वेयर आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, where I need to break my patterns, and what kind of partner I am seeking, and what are the value system I am looking for। ये सारी क्लैरिटी, ये सारा अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। एंड लाइक आई टोल्ड यू, द मोर clearer you are, the more clarity you have, the more beautiful relationships you can have. And again, emotional intelligence, the more emotionally intelligent you are, the more beautiful relationships and connection you can build। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स अ स्किल। जैसे हम अपनी बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं ना, बॉडी सबके पास है, राइट। बट वी ट्रेन आवर बॉडी, वी ट्रेन ऑल द मसल्स, वी लूज फैट जहाँ लूज करना होता है, वी डू दिस। तो वाई नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस पे एज अ मसल, एज अ स्किल, उस पे काम किया जाए, उसको सीखा जाए। एंड इट्स अ लर्नेबल स्किल। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, सब में है। बट वी नीड टू रिफाइन दैट, वी नीड टू ट्रेन दैट। लाइक आई सेड कि बॉडी हम सबके पास है, बट अगर आपको एक परफेक्ट शेप, एक परफेक्ट वो चाहिए, तो आप जाते हो ना जिम में। तो वैसे यू कैन लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड नाउ व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, सिंपल भाषा में समझाओ तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज कि आपके जितने भी इमोशंस है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है हम ह्यूमंस का, सारे इमोशंस फील करने का, इनको कितना ब्यूटीफुली हम रेगुलेट कर सके, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। गुस्सा सबको आता है, कुछ लोग तोड़फोड़ पे उतर आते हैं, मारपीट पे उतर आते हैं, कुछ लोग शांति से चीजों को हैंडल करना जानते हैं। दैट्स व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज, एंड यू कैन लर्न इट, एंड यू that's कैन what, प्रैक्टिस yeah, this is या my question is how to improve our emotional intelligence awareness. एक्चुअली, जैसा कि मैंने कहा कि जितना ज्यादा आप सेल्फ अवेयर होते हो ना, जितना ज्यादा आप सेल्फ लव पे काम करते हो, अगेन सेल्फ लव एक बहुत ब्रॉडर और वैसा वाला टर्म है जिसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दी जाती है, दिस इज सेल्फ लव, दैट इज सेल्फ लव। एंड कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट नहीं कर पाती। उसके रीजंस है कि मुझे नहीं लगता कि स्पा जाके या शॉपिंग करके या
पार्लर जाके या थोड़ा मेकअप करके आई कैन लाइक फाइनली फील दैट आई लव माई सेल्फ. नो, सेल्फ लव फॉर मी हैज अ वेरी डीपर मीनिंग. एंड मैंने अपने मेंटोर मैथ्यू सर से ही सीखा है. ही टीचेस दिस ब्यूटिफुली द सेल्फ लव कॉन्सेप्ट, एंड विच इज कि सेल्फ लव इज the state where you radically accept yourself the way you are. वो radical acceptance with immense amount of self compassion, कि आप कितना ज्यादा अपने आप को compassionately टैकल करते हो, कितना ज्यादा आप अपने आप को बुरी से बुरी अवस्था में भी अपने आप को एक्सेप्ट करते हो कि मैंने गुस्सा कर दिया, बहुत गंदी तरह से बिहेव कर दिया, उसके बाद भी आप कितना प्यार से अपने आप को संभाल लेते हो. दैट इज सेल्फ कंपैशन. एंड कि ये चीजें गलत है मेरे बारे में, बट वो एक एक्सेप्टेंस है, रिस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस है. जैसे हम अपने फ्रेंड्स को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ठीक है, फाइन, ही इज अ नाइस पर्सन, ये एक चीज है जो उसके बारे में थोड़ी ठीक नहीं है, बट ठीक है. हम कितना, बट जब बात खुद की आती है ना, हमसे बड़ा सेल्फ क्रिटिक कोई हो ही नहीं सकता. वी क्रिटिसाइज आवर सेल्फ टू द nth डिग्री. ये बात आप मानते हो कि हमसे बड़ा आलोचक कोई नहीं है हमारा खुद का. सो सेल्फ लव वो होता है जब आप क्रिटिसाइज करना छोड़कर अपने आप को एक्सेप्ट करो और वो कंपैशन अपने आप को दो जो आप डिजर्व करते हो और जो आप दुनिया भर को देते हो. सो दैट इज सेल्फ लव एक्चुअली. सो वो चीज है कि यू नो एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल. तो अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, अगर आप अवेयरनेस, लाइक आई सेड, कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू लिव, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर आई डिजर्व, और ये सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब लोगों के पास नहीं है. दे आर जस्ट लाइक कि हाँ, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, है ना. शादी कैसे लड़की से करनी है? एक सुंदर, सुशील, संस्कारी, केयरिंग, लविंग इंसान से. आप कैसे हो? आप हो सुंदर, सुशील, संस्कारी, केयरिंग, लविंग, जो आपको ऐसी वाइफ चाहिए. सो वो अवेयरनेस कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू अट्रैक्ट. So you need to raise your vibrations, your energies. You need to work on yourself. Then you become deserving and you will get everything. So yes, और इतना अवेयरनेस तो हम सब में है कि हाँ, कुछ तो कमी है, कुछ तो चीजें हैं जो हम सही नहीं कर पा रहे. मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, कुछ तो पैटर्न्स है जो मेरे रिलेशनशिप में रिपीट हो रहे हैं, है ना. ऑल द पीपल, जो भी बुरी चीजें होती है ना मोहित जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली कुछ भी गलत या सही, अच्छा या बुरा नहीं होता है, सिर्फ नजरिया है. जो पेनफुल चीजें, लाइक यू सेड कि आपने अपने पेन को इतना पावरफुली ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपने आप को और लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. मैं आपको बताती हूँ, हम सबकी लाइफ में बहुत ट्रॉमा, बहुत पेन, बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल्स आते हैं, पर उसी की वजह से तो हम ग्रो करते हैं. आपको लगता है जिसने कोई चैलेंजेस नहीं देखे, जिसने कोई फेलियर्स नहीं देखे, जिसका कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, दैट पर्सन कैन लर्न एनीथिंग? आई डोंट थिंक सो. when you बिल्कुल. when you struggle truly, then you learn. वो बोलते हैं ना, सोना तब के बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है. उस सोने को बहुत प्रेशर, बहुत हाई इंटेंसिटी वाला हीट उसको सहन करना पड़ता है, तब जाके वो सोना बनता है, तब जाके वो चमक आती है. तो वही बात है, एवरी पेन हैज लेसन जो हमें सिखाना चाहता है. और भगवान हमें ये चैलेंजेस, ये पेनफुल सिचुएशन में इसीलिए डालते हैं कि ही ऑल्सो वांट्स कि हम अपने मोस्ट ब्यूटीफुल लाइक उस फॉर्म में आ सके, अपना ट्रू सेल्फ हम रियलाइज कर सके, हम अपना पर्पस रियलाइज कर सके. तो ये सारी हमारी जर्नी है. लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑल टुगेदर. सो ये सारी चीजें हैं जिनसे लाइक आप अपने सेल्फ अवेयरनेस पे काम कर सकते हो, आप अपने ग्रीफ पे काम कर सकते हो. डेफिनेटली अब तो everybody, I consider everybody so lucky. There are so many coaches इंडिया में भी. पहले तो ये होता है ना, इट्स अ फॉरेन कॉन्सेप्ट, है ना, नहीं, ऐसा होता था ना. अब इंडिया में भी इतने इंडिया में भी. amazing, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कोचेस हैं जिनके साथ काम करके यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ सो ब्यूटीफुली. और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ.
और मुझे कुछ ऐसा सेलिंग मार्केटिंग ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है बाबा। मैं बस ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इट हैज सो मच पावर। एंड डेफिनेटली आप जितना भी भाग लो अपनी हीलिंग जर्नी से, एक पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा व्हेन यू हिट द रॉक बॉटम, यू हिट द डिप्रेशन, you will hit that panic attack, anxiety attack wala situation, and then you will run to therapists and counselors and all sort of people, wasting so much money and time and energy. why I'm saying wasting, because अगर टाइम रहते हुए आपने अपनी चीजों पे काम कर लिया होता तो ये सब चीजें बच सकती थी. So personally what I feel, I think everybody should, once or twice a month should talk to some person, एक ऐसा इंसान जिसमें विजडम है. अगर आप कोचेस से बात नहीं भी करना चाहते हैं तो एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो, और हम सबकी लाइफ में होता है, जिसके पास एक अपना विजडम है, एक अपना समझ है, ऐसे इंसान से बात जरूर करनी चाहिए. बिल्कुल. हाउ इनर चाइल्ड ट्रॉमा इफेक्ट हम्म. अ रिलेशनशिप? इनर चाइल्ड ट्रॉमा, यू मीन टू से चाइल्डहुड ट्रॉमा, जी. है ना? देखो, हमारा पूरा का पूरा जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है उसमें गुड एक्सपीरियंस हो, बैड एक्सपीरियंस हो, ट्रॉमा हो. ट्रॉमा भी मतलब डिफरेंट तरह का ट्रॉमा होता है. दे डिवाइड ट्रॉमा इनटू टू काइंड ऑफ ट्रॉमा, स्मॉल टी ट्रॉमा एंड बिग टी ट्रॉमा. इट्स अ होल बिग कॉन्वर्जेशन. बट मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि जो भी चाइल्डहुड में ट्रोमैटिक इवेंट्स होते हैं और जो भी अच्छे इवेंट्स होते हैं, सब मिला जुला के पूरा पूरा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे अडल्ट लाइफ पे, हमारी जो लेटर ऑन जो लाइफ होती है उस पे. तो इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट, इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑल्सो. हमारे पेरेंट्स, उनके जो पैटर्न्स है, उनका जो ट्रॉमा रहा है, उनके भी पेरेंट्स. सो इट्स अ जनरेशनल थिंग, हम ट्रॉमा जनरेशन से, पूरा जनरेशन वाइज हम इनहेरिट करते हैं. Okay, so many things are at picture. So of course पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है. And now you will ask me कि राजश्री ठीक कैसे करे? Like I said, you need to go on that healing journey. You need to you need to dive deep and you need to understand those patterns first. पहले तो acceptance कि हाँ ये patterns है, हाँ चीजें मेरी लाइफ में ठीक नहीं चल रही है, वो radical acceptance and then that awareness कि हाँ चीजें क्या ठीक नहीं चल रही है, क्या पैटर्न्स है, राइट. एंड फिर उस पे काम करना एंड ब्रेक दैट पैटर्न एंड ब्रेकिंग दैट लूप, दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. सो एंड अगेन, आप खुद भी कर सकते हो, बट वही है कि इट विल बिकम लॉन्गर जर्नी, बिकॉज आप फिर ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड करोगे. किसी ने कुछ कहा आपने मान लिया, किसी ने कुछ कहा, राइट. तो आप खुद भी कर सकते हो. ऑफ कोर्स इफ यू डोंट वांट टू लाइक स्पेंड मनी, इफ यू फील लाइक आई डोंट हैव मनी एंड ऑल ऑफ दैट, मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहती हूँ कि यू हैव इंटरनेट. सो मैनी अमेजिंग पीपल एग्जिस्ट ऑन दैट विद सो जी. मच विजडम. मैंने भी अपनी लाइफ वैसे ही शुरू की. वी हैव बुक्स. आप 200-300 रुपए अपने एक प्यारी बुक पे इन्वेस्ट कर सकते हो. यू कैन रीड बुक्स, यू शुड रीड बुक्स, यू शुड वॉच पॉडकास्ट, यू शुड लिसन टू ऑल दीज अमेजिंग पीपल. जो हम खाना खाते हैं, वी फिजिकली फीड आवरसेल्फ. हम्म. एक और तरह से हम अपने आप को फीड करता है, दैट इज इमोशनली, मेंटली हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, राइट. सो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर वाचिंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर रीडिंग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू हैव इन योर लाइफ, दे हैव ह्यूज इम्पैक्ट इन योर लाइफ. सो पर्सनली आई वुड से कि थोड़ा अवेयर हो जाइए, थोड़ा अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए, तो चीजें बदलेंगी डेफिनेटली. एंड हमें कोई पूरा बिल्कुल. पर्सनालिटी स्वैप नहीं चाहिए. जस्ट 1 or 2% चेंज कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ ब्यूटिफुली, बहुत प्यारे तरीके से. यस. बिल्कुल बिल्कुल, very true. So Rashmi, we are at the end of this podcast, so I will just ask you like two questions only. या. First one is like if कोई भी इंसान है वो अपनी लाइफ में एक हेल्दी लविंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहता है, हम्म. yours is not right now in relationship or something, उसको चाहिए, so हम्म. what should be the step by step road map और उनको क्या सुबह से लेके शाम तक क्या करना चाहिए? दिस इज माय फर्स्ट हम्म. क्वेश्चन. पहला आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं सेकंड लास्ट वाला ओके. पूछूंगा.
ओके, जी। अगर मैंने सही समझा आपका सवाल, तो आप ये पूछना चाहते हैं कि एक इंसान जो रिलेशनशिप में नहीं है और उसे एक ब्यूटीफुल हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करना है। तो क्या क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, एंड इट इज द बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस जो जी। दी जाती है। मैं बता देती हूँ, इट्स जस्ट सिंपल। आप एक पेपर और पेन ले लीजिए, एंड यू मेक द लिस्ट कि आपको कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करना है। करेक्ट? वो लिस्ट बनाने के बाद बिकम दैट लिस्ट। ओके, आप खुद वैसे बनिए पहले। लाइक, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट अ लविंग, कंपैशनेट, काइंड, गुड हार्टेड, गुड ह्यूमन बीइंग। Am I a loving, kind, good hearted, good human being? Am I compassionate enough? Right? So the question is, whatever you are trying to attract, सिर्फ रिलेशनशिप की बात ही नहीं है, कुछ भी जो भी आपको अट्रैक्ट करना है, वेल्थ, अबेंडेंस, मनी, वट एवर यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट, just become deserving first. Work on yourself, get awareness, and become that kind of person जो वो deserve करता है। आपने ये भी सुना होगा कि फेक इट टिल यू मेक इट। वो क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि यू हैव टू वाइब्रेट इन दैट एनर्जी, कि हाँ यार, मैं ऐसा पार्टनर हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर आपको एक गर्लफ्रेंड के लिए अभी एक सर्च लगाना है कि यार मुझे एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड चाहिए, तो आप क्या देखेंगे? यही सारी चीजें देखेंगे ना, कि कितना अमेजिंग, कितना कंपैशनेट, कितना अच्छा इंसान है। और सेम चीज अगर मैं अपने ऊपर डालूं कि मेरे को भी चाहिए, तो मैं भी वो देख रही हूँ, तो जो आप देख रहे हो, जो मैं देख रही हूँ, अगर वो मैच हुआ, देन वी आर अ गुड मैच। पर वो मैच कब होगा? जब मुझ में वो सारी क्वालिटीज है, और जब वो आप में वो सारी क्वालिटीज है। तो क्वालिटीज तो लानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना? तो लाइक मेरा कहने अटैक्स का लाइक। वही वही मतलब है कि आप वो लिस्ट बना लीजिए, एंड देन बिकम दैट लिस्ट। आप जी। वैसे इंसान बनने का कोशिश करिए खुद ही, एंड वंस यू विल बिकम दैट लिस्ट, आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाओगे। एंड अगेन, मैंने आपको बोला कि योर सर्कल, योर ट्राइब, दैट इज योर वाइब। सो बी कॉन्शियस, कौन से लोग आपके दोस्त है, कौन से लोग आपका इनर सर्कल बना रहे, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है ना? वो सब अलाइन हो जाएंगे उस इंसान से आपको मिलवाने के लिए, अगर आप सही रास्ते पे आगे बढ़ोगे। पर आपको वो सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और वो सही जी। रास्ता वही है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज ओनली वन पर्सन यू कैन चेंज इन दिस एंटायर वर्ल्ड। सिर्फ एक इंसान है जिसे आप बदल सकते हैं। आपको पता है वो कौन है? वो हम खुद है। आई खुद। कैन चेंज माई सेल्फ ओनली, आई कैन नॉट चेंज एनी बडी। बट yes, आफ्टर चेंजिंग माई सेल्फ, आई कैन अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ पीपल जो मैं डिजर्व करती हूँ। राइट? बिकॉज आई विल बी वाइब्रेटिंग ऑन डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब आप बोलोगे कि बार बार एनर्जीज की बात क्यों कर रही है? वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स। एक हायर कॉन्शियसनेस है, यू कैन नेम हिम और हर, एनीथिंग, है ना? भगवान, अल्लाह, जीसस, वॉट एवर। एक हायर कॉन्शियसनेस है, एंड हम सब उन्हीं के ही हिस्से हैं, उनकी रिफ्लेक्शन है। सो वी जी। ऑल कैरी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो मैं उसी एनर्जी, उसी वाइब, उसी ऑरा की बात कर रही हूँ। एंड इट चेंजेस व्हेन यू चेंज इनसाइड, देन इट रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड। तो आप बिल्कुल। अंदर चेंज करते हो, आपका आउटसाइड दुनिया, आपका वर्ल्ड पूरा ब्यूटीफुली चेंज होता है। हंड्रेड ट्राई इट। परसेंट बिल्कुल बिल्कुल। राइट? एंड राजवी, यस। समवन इज गोइंग थ्रू अ हम्म। टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, ओके। they want to start ओके। their healing journey, so obviously you can help them, isn't it? You can help them यस। to start their healing journey, you can help them to get the transformation, live a happy life जैसे वो पहले जीते थे। So how exactly they can contact you? अगर आप कुछ अपना contact information like your Instagram or something जहाँ पर वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, do you offer any free clarity call or something, ये भी आप बता दीजिए। यस, यस, यस। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा इंस्टाग्राम है, नो, इट्स इवॉल्व विद राजश्री। और वो डायरेक्टली मुझे, जिनको भी कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई भी क्वेरी है, क्लैरिटी कॉल चाहिए, वॉट एवर इट इज़, दे कैन डायरेक्टली मैसेज मी, डीएम मी, एंड आई एम अवेलेबल, एंड आई विल गेट बैक टू देम एज सून एज पॉसिबल। सो या,
इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। Great, इवॉल्व विद राजश्री। great. So, Rashmi, thank you so much for your time. It was a long conversation, but very meaningful conversation, very lovely conversation. You sounds very nice and pure soul, gentle soul. थैंक यू So सो I had like it was an amazing time for me also to have this conversation with you. I'm pretty sure जिन लोगों ने यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देखा है या देखने वाले हैं, उनको काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर. So thank you so much for your time. It was definitely lovely talking to you. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure is all mine. I'm so grateful कि our path crossed. I'm so grateful कि मुझे ये मौका मिला, आपने वो मौका दिया कि मैं आपकी कम्युनिटी को, आपके सब्सक्राइबर्स को, आपके फॉलोअर्स को कुछ थोड़ा सा विजडम जो मुझे मिला है अपने गुरु, अपने मेंटोर्स से, वो मैं थोड़ा सा भी पास ऑन करूँ। और अगर किसी एक इंसान की भी हेल्प हो सकेगी तो मुझे लगेगा मिशन अकम्प्लिश्ड। एंड जाने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जी. कैन आई, इफ या यू या गिव मी परमिशन? सो जो वो उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके अपने रीजंस हैं। ओके, सो माय पार्टिंग वर्ड्स भी आप समझ सकते हो इनको। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं खुद भी वीकली बेसिस पे करती हूँ, हर वीक करती हूँ। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी करना, इट विल ट्रांसफॉर्म यू। वो जो अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे थ्रू आउट द पॉडकास्ट, हाउ टू बिल्ड दैट अवेयरनेस, वो अवेयरनेस लाने के लिए। एंड दिस एक्सरसाइज इज वीकली एक्सरसाइज गिवन बाय amazing human Dr. Gabor Mate. He is trauma expert. एंड तो उनकी एक छोटी सी बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, एंड दैट इज 5 क्वेश्चंस है। आई एम गोइंग टू टेल यू क्वेश्चंस, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला सवाल ये आप करिए कि उस पूरे वीक में ऐसी क्या चीजें हैं जो आप नहीं करना चाहते थे पर आपने करी, राइट? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं करना चाहते थे पर आपने करी? दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, आपने वो चीजें क्यों करी जो आप नहीं करना चाहते थे? वाई डिड यू डू दोज थिंग्स? दैट इज योर सेकेंड क्वेश्चन। योर थर्ड क्वेश्चन इज कि आपने वो चीजें नहीं करने के बावजूद भी की, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो कंपल्शन है, क्या स्टोरीज हैं इसके पीछे, क्या बैकग्राउंड है, क्या ट्रॉमा है, क्या इंसिडेंट्स है, क्या चीजें हैं जहां से ये आ रहा है कि सोर्स आप, क्या है? या सोच क्या है? एग्जैक्टली आप समझ गए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, है ना, जिनको आप करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे हैं। वॉट आर द थिंग्स यू वॉन्ट टू से येस बट यू आर नॉट सेइंग येस? और उसके आपके अपने ही आपने रीजन लगा रखे हैं। मे बी टाइम नहीं है, मे बी मैं अपने ऊपर इतना टाइम खर्च नहीं कर सकती, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, लाइफ है, कुछ भी आपके रीजन हो। बट ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हो और आपको करनी चाहिए, आपको पता है, पर आप नहीं कर रहे हो? एंड द फाइनल क्वेश्चन इज कि ये जो सारी चीजें हो रही है ना, हम्म. ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, लाइक रूट कॉज क्या है? और जब आप ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज बार 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 हर वीक करेंगे ना, आप पाएंगे कि 4 से 5 बार करने के बाद आपको अपने आप बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी। आपको नजर आने लगेगी चीजें कि ओ शिट, लाइक ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, ये सारी स्टोरीज हैं जिनकी वजह से मैं पीपल प्लीजर बन गया। मुझे सबको खुश रखना है, सबका ख्याल रखना है, बस अपने को छोड़ के, है ना? ये सारी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए अपनी खुशी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, पर मैं नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। मैं दिल से चाहती थी कि मैं ये शेयर करके जाऊं आज, इसीलिए आई एम सॉरी मैंने आपका वक्त लिया 2-3 मिनट No और। problem at all. थैंक यू सो मच। Thank you दैट्स so ऑल। much for sharing also. I will practice it and let's see the Yeah, magic. yeah, please. Yes, yes. And I will you should please, definitely update you. yes, share with me, please. Sure, sure. Definitely. Thank you so much, Rasti. See you. Thank Have a you. great Yeah. day.
You too. Thank you.